एक तरीका है माइथो के शोज करने का, एक तरीका है फिल्म में काम करने का। Yes. तो आपने सबसे मेजर डिफरेंस क्या फील किया एज एन एक्टर? Schedule. जब बाजीराव मस्तानी का आईना महल का हम काम कर रहे थे, मतलब उसमें वो बहुत बड़ा सेट था। जी। पहले एक आपका जितना बड़ा स्टूडियो है, एक स्टूडियो जितना हम लोगों ने सेटअप लगाया, लेकिन वो संजय लीला बंसाली को पसंद नहीं आया और उसको ब्रेक करना पड़ा। फिर उससे 4 गुना बड़ा सेट लगाया गया। हर मिरर में दीपिका पादुकोण का चेहरा दिखता था, वो उस तरीके से लगाया गया था। तो कोई अगर छोटा मिरर का टुकड़ा भी अगर रह जाता था तो वो उनकी पकड़ में आ जाता था। My preference has always been like films since childhood. मेरे लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था एक्सेप्ट करना कि लोगों ने मुझे इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया एज सीता। जब इंडिया में गॉड की बात आती है तो सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत डिवोशनल, मतलब कि दे वेरी कनेक्टेड, वेरी अटैच गॉड्स और कल्चर से। तो सीता वाज लाइक बिग फॉर मी। हाय गाइस, आई एम सोनाक्षी कार एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ENT लाइव। और आज हमारे स्टूडियो में साक्षात सीता मैया आ गई है लेकिन अपने शो के लिए नहीं, स्पेसिफिकली अपनी एक आने वाली फिल्म के लिए। हाय प्राची, हाउ आर यू? हाय गुड, थैंक यू फॉर। लॉस्ट गर्ल नाम है, लेकिन लॉस्ट मुझे बिल्कुल नहीं लग रही है वो। और साथ ही हमारे साथ है फिल्म के डायरेक्टर आदित्य। हाय, हाउ आर यू? हाय सोनाक्षी, मैं अच्छा हूँ। और मेरा नाम तोनाक्षी है, इससे पहले कोई और कमेंट करके बोले। ऑलराइट, सो आज दिल्ली आए हो और एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है द लॉस्ट गर्ल। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है कि आप खो जाते हो उस फिल्म में, और वो फिल्म भी रिलीज होने वाली है। तो थोड़ा सा उसकी स्टोरी के बारे में बताइए जिन्होंने ट्रेलर नहीं देखा, सो दैट दे गेट टू नो कि इसके ऊपर फिल्म है। मैं ऑडियंस से कहूँगा ट्रेलर नहीं देखा तो प्लीज ट्रेलर देखिए क्योंकि मूवी बहुत अच्छी है और ट्रेलर काफी पसंद किया जा रहा है, तो आप भी देखिए। एंड थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में सोनाक्षी जी मैं बताऊंगा ऑब्वियसली कि लॉस्ट गर्ल टाइटल सुन के ही एक एक्साइटमेंट पैदा होती है। मुझ में तो बहुत एक्साइटमेंट होती है जब मैं इसका बार बार नाम सुनता हूँ, काफी मेरे पास कमेंट भी आते हैं। तो ये कहानी जो रिलेट करती है 1984 के प्लॉट से करती है। जो 1984 के जो दंगे हुए थे दिल्ली में, हमारा दिल्ली आने का मकसद भी यही है कि एक बार यहाँ के स्टूडियो में और यहाँ के लोगों को जरूर अवेयर करते हैं इसके बारे में। तो जनरली ऐसे दंगों में लोग मारे जाते हैं और बहुत सारी फैमिलियों को रातों रात भागना पड़ता है। बहुत सारे लोग डर की वजह से माइग्रेट कर जाते हैं, जो आसपास के स्टेट्स है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जिसको जो दिखाई दिया वो वहाँ चला जाता है। तो ठीक हमारी मूवी में भी ऐसा है, जैसे दंगे फैलते हैं, उनके ऊपर अटैक होता है, तो मेरे कैरेक्टर की फैमिली को माइग्रेट करना पड़ता है जैसे खबर मिलती है, और वो जैसे माइग्रेट करने की तैयारी करते हैं उनके ऊपर अटैक हो जाता है, मतलब पूरे फैमिली को मारने का प्लानिंग है। तो ठीक वैसे ही लॉस्ट गर्ल मुझे प्राची मिली और ये सीन पूरा उसके ऊपर है। प्राची, जब इस तरह की स्टोरी करते हैं, सो इट्स नॉट लाइक एनी कमर्शियल सिनेमा जहाँ पे लड़की की अगर एंट्री हो रही है तो बाल उड़ रहे हैं और ये सब हो रहा है। बहुत क्योंकि रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है जो 1984 में हुए। तो कितनी इमोशनली टैक्सिंग ये जर्नी आपके लिए रही जब आप इसको शूट कर रहे थे? व्हाट वाज गोइंग इन योर हेड? एक्चुअली उसमें जो क्लाइमेक्स सीन है वो सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन है इन द एंटायर फिल्म। तो व्हेन आई वाज डूइंग दैट सीन आई वाज एक्चुअली क्राइंग। मतलब मुझे ग्लिसरीन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आई वाज सो मच इनटू द डेप्थ ऑफ द इमोशंस एंड एवरीथिंग। तो इट वाज वेरी इंटेंस। या वो सही कह रही है, ग्लिसरीन की जो बोतलें थी वो हमने बचा ली थी और इसने इतना रियल कर दिया तो फिर वो यूज नहीं करना पड़ा। हाँ, प्राची, जैसे अगर जर्नी की अगर मैं बात करूँ, आपने माइथो कैरेक्टर्स किए पहले, देवी गंगा का कैरेक्टर वाज देयर, देन अब सीता मैया बनी हुई है, श्रीमद् रामायण काफ़ी पॉपुलर शो है एंड लोग दे लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो जब आप इस तरह के कैरेक्टर स्पेशली करते हो तो कहीं ना कहीं ऐसा डर नहीं रहता कि मैं टाइप कास्ट हो जाऊंगी? बिकॉज ये हमेशा से बहुत एक्टर्स ने बात बोली भी है, यू नो, बाय द टाइम एंड अगेन, कि अगर मैंने माइथो कैरेक्टर्स किए तो हमें ये ज़रूर हो कि उसके बाद दूसरे रोल्स भी जो हमें मिले ना वो काफ़ी माइथो वाले ही थे। आपको ऐसा फील हुआ कभी? नॉट रियली एक्चुअली। मुझे लगता है कि अब सब चेंज हो गया है जनरेशन के हिसाब से, लोगों के व्यूज़ चेंज हो गए हैं एंड आई डोंट थिंक अब ऐसा कुछ है। मतलब आई एम नॉट फेसिंग दैट चैलेंज एनी मोर एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं अभी रामायण कर रही हूँ एंड माई फिल्म इज लाइक माई फर्स्ट एवर फिल्म इज कमिंग ऑन बिग स्क्रीन, सो आई एम ऑल एक्साइटेड। आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग। You're not scared of it? नॉट एट ऑल। बट अब जिस तरह के यू नो जस्ट क्योंकि एक तरीका है
माइथो के शोज करने का एंड एक तरीका है फिल्म में काम करने का। Yes. तो आपने सबसे मेजर डिफरेंस क्या फील किया एज एन एक्टर? स्केड्यूल फिल्म का स्केड्यूल होता है 25, 30, 35, Yeah. मैक्सिमम 40 days एंड टीवी गोज ऑन, सो दिस वाज द मेजर डिफरेंस। बाकी आई थिंक एज एन एक्टर हर प्रोजेक्ट की एक डिफरेंट जर्नी होती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अभी तक की जो जर्नी आपकी रही है, और स्पेशली अगर मैं रामायण की बात करूँ बिकॉज अभी वो चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों ने उससे आपके कैरेक्टर से बहुत कनेक्ट किया? बिकॉज पहली बात तो ये रोल ही ऐसा है, ये कैरेक्टर ही ऐसा है जो बहुत हाईएस्ट ऑर्डर में रहता है। yes. मतलब राम भगवान को कौन नहीं पूछता। यस, तो वो चीज़ भी है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो आपको ये शो मिला था, तो उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आई थी कि हाँ मुझे बहुत अच्छा करना है इसको? डेफिनेटली। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक जब इंडिया में गॉड की बात आती है तो सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत डिवोशनल, मतलब कि दे वेरी कनेक्टेड, वेरी अटैच गॉड्स और कल्चर से। तो सीता वाज लाइक बिग फॉर मी। बट आई थिंक सिद्धार्थ सर, हमारे सिद्धार्थ तिवारी सर, सो ही टोल्ड मी ओनली वन थिंग, दैट जस्ट बी यू, सो दैट आजकल की ऑडियंस कनेक्ट कर पाए। लाइक डोंट टेक द बैगेज कि ऐसा प्ले करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। जस्ट बी यू, बी इन द कैरेक्टर, एंड आई थिंक दैट्स वर्किंग एंड पीपल आर लविंग इट। ओके। या अच्छा, तो लॉस्ट गर्ल की हम बात कर रहे थे आदित्य, जी। और लेकिन एक और चीज़ भी है कि आपकी अगर जर्नी और फिल्मोग्राफी की बात करो तो सेट डिजाइनिंग में भी इन्वॉल्वमेंट रही है आपकी, एंड बढ़िया से बढ़िया फिल्म्स में की। तो थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में बताइए कि हाउ डिड इट स्टार्ट, एंड मतलब कितना कितना अलग टाइप का प्रोसेस है वो, जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहूँगा कि ये मेरे लिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिकॉज क्या एक सेट डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है जो फिल्म का जो कैनवास होता है, या उसका जो उसकी भव्यता होती है वो सेट से ही आती है। जैसे मैंने बंसाली जी के साथ काम किया, यश चोपड़ा के साथ, उनके सेट बड़े बड़े सेट होते हैं। जाने ही इनफैक्ट वो इसलिए चाहते हैं सबसे ज़्यादा। तो फिल्मों में उन सेट से जान आती है। जो आप फिल्मों में इतने चकाचौंध वाले गाने देखते हैं, वो उसकी वजह सेट्स होती है। तो वहाँ से मुझे बहुत बड़ा एडेप्टेशन मिला, जो कि मैंने अपनी फिल्मों भी उनको आजमाया। तो मैं कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में सेट्स मेकिंग का और इस काम का बहुत बड़ा रोल रहा। हाँ, उसके लिए हर आदमी एक स्ट्रगल के दौर से गुजरता है। तो ठीक, मैंने भी जो शुरुआत की थी वो बहुत छोटे से की थी, लेकिन कहते कि फिल्म इंडस्ट्री में जब आप काम करते हो, एक शिद्दत से काम करते हैं, हार्ड वर्किंग, तो आपको वो मुकाम भी मिल जाता है सैनिक के साथ काम करने का। वहाँ से फिर जब मैं डायरेक्शन में कन्वर्ट हुआ, तो वो जो कैनवास है फिल्म इंडस्ट्री का, वो वहाँ से आप वो एक्सपोजर पूरा ले लेते हो, सीख लेते हो, और वो फिर आप अपने साथ अपनाते हो। लेकिन संजय लीला भंसाली की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो उनकी फिल्म का को हमेशा एक ही वर्ड से डिस्क्राइब कर सकता है कोई इंसान, होते ग्रैंड। ग्रैंड है, सेट्स ग्रैंड है, कॉस्ट्यूम्स आर लाइक फ्लोइंग एंड रेड कलर है, ये है वो है। तो मैं आपका पर्सपेक्टिव आज जानना चाहती हूँ, बिकॉज आज आप हमारे साथ हैं, इट्स नॉट लाइक एवरी डे दैट वी गेट टू टॉक टू यू। तो हाउ इज संजय लीला भंसाली ऑफ द स्क्रीन? जब वो काम करते हैं कितने पर्टिकुलर है वो अपनी चीज़ों को लेकर? वो देखो, अपनी चीज़ों के लिए बहुत पर्टिकुलर है। मतलब छोटी से छोटी डिटेल्स। मैं कहूँगा कि जैसे आप एक सेट में कोई एक धागा भी रह गया तो वो धागा आपको लाना पड़ेगा। जब बाजीराव मस्तानी का आईना महल का हम काम कर रहे थे, मतलब उसमें वो बहुत बड़ा सेट था जी। पहले एक आपका जितना बड़ा स्टूडियो है, एक स्टूडियो जितना हम लोगों ने सेटअप लगाया, लेकिन वो संजय लीला भंसाली को पसंद नहीं आया और उसको ब्रेक करना पड़ा। फिर उससे 4 गुना बड़ा सेट लगाया गया रिलायंस फिल्म सिटी के अंदर, जो मुझे लगता है 10,000 स्क्वायर फीट के अंदर बना था, और उसमें 2 लाख से भी ज़्यादा मिरर का यूज़ हुआ था। तो जब हम सेट में वो मिरर्स को प्लेसमेंट करते थे, तो हर मिरर में दीपिका पादुकोण का चेहरा दिखता था, वो उस तरीके से लगाया गया था। तो कोई अगर छोटा मिरर का टुकड़ा भी अगर रह जाता था तो वो उनकी पकड़ में आ जाता था, और वो अपने डीओपी से टॉर्च मार के वहाँ पे लगवाने की बात कहते हैं। डिटेलिंग। और इससे मुझे एक गाना याद आया, दीवानी मस्तानी। हम सबको पता है कि वो गाना कितनी अच्छी तरह फिल्माया गया है, और आपने जैसे बोला कि वो जब घूम रही होती है
तो वो सारे हर ऊपर आईने हर में। आईने में वो दिखती है, यू नो। हम जब ये चीजें देखते हैं, लाइक सी हम एज अ रिव्यूअर चीजें देख रहे हैं तो Yeah. शायद मैं वो चीजें पकड़ पाऊंगी, हाँ। बट अगर एज एन ऑडियंस भी कोई देखता है तो वो ये देखता है कितना सुंदर लग रहा है जो वो देख रहा है, एंड इन सब चीजों के बारे में बात हो नहीं पाती है यूजुअली लोगों Yeah, से generally, कि सेट yeah, पर क्या हुआ और क्या किस हुआ। तरह से आपने तैयारी की और कितनी चीजें लगी एंड ऑल दैट, मतलब दिस इज वाओ। या पीछे Yeah. उसकी क्या रीजन है, कितनी मेहनत है, कितने लोग लगे, Exactly. कमिटमेंट। जो 3 महीने का काम है वो आपको 10 दिन में करना है, बिकॉज जो स्टूडियो के एक्सपेंस होते हैं वो भी पे करने होते हैं, बिल्कुल, वो चैलेंज होता है। बहुत बड़ा। प्राची, सो आई थिंक एवरी एक्ट्रेस हैज अ ड्रीम ऑफ वर्किंग इन अ भंसाली फिल्म। Yes, big yes. आपकी फेवरेट Big भंसाली yes. फिल्म कौन सी है? बहुत सारी है. बाजीराव Starting बाजीराव मस्तानी, of course, देवदास, And there was Padmavat also. पद्मावत, like long list. मैं इसलिए गंगूबाई। फेवर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने काम किया। जी बिल्कुल। हाँ हाँ, 100% obviously वो तो है ही. और अब मैंने आपका एक्चुअली एक इंटरव्यू में के बारे में थोड़ा सा पढ़ा आज, तो आपने कहीं बताया था कि जो आप सीता मैया का जो कैरेक्टर है जो आप प्ले कर रहे हो, उस उनके वेडिंग सीक्वेंस में आपने काफी हैवी लहंगा पहना था। Yeah. What is the story of that? Yeah, it was very heavy. I think मेरा लहंगा was around 35 kgs. Okay. Yeah, it was और आपके very बहुत heavy. लॉन्ग आवर्स होते हैं shift हाँ, तो मतलब बैड बच गई थी. के। बट अगर भंसाली जी की फिल्म करेंगे तो फिर तो आपको ये करना पड़ेगा मैम, सॉरी। It's okay, मैं बेयर कर लूँगी. I'm ready for that. बट कैसा एक्सपीरियंस हो आपका ओवरऑल रहा अभी तक की, अगर मैं जर्नी की बात करूँ? और मतलब यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस और Yeah, समथिंग एल्स? this is my childhood dream. Yeah. वाओ, मतलब मैं बहुत कम ऐसे एक्टर से मिली जो Yes. हमेशा बोलते हैं कि मैं बचपन से ही एक्टर बनना चाहता था। Yes. बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मैं ये हाँ बनना हाँ, but this happened, वैसा हो गया. Yeah. ऐसे लोग बोलते हैं, but this is my childhood dream. तो बचपन से ही था कि मैं एक्टिंग में Yes. जाऊंगी। Yes. But क्या कोई घर में कभी कोई बैकग्राउंड में था कोई? No, I'm the first person in my whole family. एंड योर फैमिली वाज ऑलवेज सपोर्टिव कि मम्मी भाई वेरी बैड है. They were just that. But पापा को being हमेशा एक over possessive dads जो होते हैं, so obviously he never wanted कि कैसे, how, because we don't have connects, we don't know people, कैसे होगा, कैसे करेंगे. तो he was scared, but जैसे मैंने काम start किया, he started seeing my work, then yes, like now he is proud of me. आज वो आ नहीं पाए, but yeah, he is proud of me. बट आर यू वन ऑफ दोज एक्ट्रेसेस जो चाहती है कि मैं, और क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि या तो मैं OTT पे ज़्यादा काम करूँ या मैं टीवी शोज करूँ, या होता है कि मैं फिल्मों में मेरी ज़्यादा इंक्लिनेशन है तो मुझे फिल्म चाहिए. व्हाट काइंड ऑफ एक्ट्रेस आर यू? व्हाट इज योर प्रेफरेंस लाइक? My preference has always been like films since childhood, but television की भी बहुत अच्छी reach है. Yeah. मतलब कि अगर if I get very, like I'm already doing very good project and people all over are loving it, तो लोग मेरी performance की तारीफ कर रहे हैं जो मैं हमेशा चाहती थी. Like glam ये वो सब ठीक है, उसके लिए बहुत टाइम है, मुझे opportunities मिल जाएंगी, but playing such like अभी मैं सीता प्ले कर रही हूँ, आई थिंक दैट इज गोना बी देयर फॉर एवर. तो देयर इज नो टाइप, बट यस, फिल्म्स फॉर श्योर. ओके, Yeah. गुड कि आपको आप द लॉस्ट. यस यस यस, मुझे डेफिनेटली. बहुत प्यारा मैसेज आया वो फैन का देखने के बाद कि जैसे आप सीता का कैरेक्टर प्ले कर रही है, वी ऑल नो कि इंडिया में माइथोलॉजी का क्या Craze है. कितना पूछते हैं Yeah. इसको, और कितनी इम्पोर्टेंट है. हर कोई कहता है कि इसकी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए. हाँ. हमारे नहीं पता ये कैसे हो सकता है. इट्स हाँ. लाइक दैट. Yeah. तो कोई मैसेज आया जो बहुत प्यारा लगा होती है, अच्छा आप एवरीवन इज लाइकिंग मी एज सीता. प्यारा मैसेज आई थिंक कोई पर्टिकुलर नहीं है, बट इंस्टाग्राम पे जो मेरे फैन पेजेस है, आई वुड रियली लव टू थैंक देम कि वो इतने एफर्ट्स करते हैं, इतने सारे प्यारे एडिट्स, Yeah. इतने प्यारे मैसेज. आई थिंक दैट टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम. तो आई लव एवरीबडी, एंड मतलब मेरे लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था एक्सेप्ट करना कि लोगों ने मुझे इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया एज सीता. Yeah, तो I was very happy. Big shoes to fill. Yeah, so I was very happy. मतलब I can't tell you in words.
लाइक अंडरस्टैंडेबल है। Yeah. तो कह रहे थे अभी द लॉस्ट गर्ल आ रही है एंड ये आपने 1984 के इंसिडेंट से इंस्पायर्ड बनाई है। क्या आगे के प्रोजेक्ट्स भी जिन पर आप काम करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी काम कर रहे होंगे प्रॉब्ली, तो वो भी आप इसी तरह के इश्यूज को उठाना चाहते हैं? मैं देखिए, मैं खुद इंस्पायर्ड हुआ ऐसे इशू से कि ऐसे और भी बहुत सारे सोसाइटी में चैलेंजेस हैं और इंसिडेंट है जहाँ पे लड़कियाँ गुम हो जाती है और फिर वो किसी रैकेट में फंस जाती है या उनकी जो बाद में जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उनको मुझे नहीं लगता कि फिल्मों के थ्रू एक दिखाने वाला होना चाहिए। तो लॉस्ट गर्ल के थ्रू मैंने यही सीखा कि ये सिर्फ एक लॉस्ट गर्ल की कहानी नहीं है, ऐसी और भी लॉस्ट गर्ल ढूंढनी बाकी है। और मैं ऐसी लड़कियों को जो गुम हुई है, अगर आपका शो देख रहे हैं या उनको मेरे बारे में पता चला है, तो मैं कहूँगा कि आप मेरे पास आइए, मुझे बताइए, मैं आपकी कहानी लोगों के सामने लेकर आऊँगा। तो ठीक इसी तरह से मैं एक सब्जेक्ट और लेकर आ रहा हूँ जिसकी प्लानिंग मैंने शुरू कर दिया और लिखना भी शुरू कर दिया। सेवन सिस्टर, वो 7 बहनों की कहानी है और पूरा सोशल ड्रामा। तो मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ और काफ़ी चैलेंजिंग भी है वो, बट या दिस इज़ वर्कफुल। ओके, चलिए इसी तरह के प्रोजेक्ट्स और लेकर आइए एंड वी होप द लॉस्ट गर्ल लोगों को पसंद आए। ट्रेलर को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ट्रेलर को काफ़ी I've seen that and I saw the comments also on the trailer. They're really good. And I hope कि it does really well. लोगों को बहुत पसंद है। And जो आप चाहते हो कि आप फिल्में करो और तो आपको और फिल्में मिले। Definitely, I With really that, want कि yeah. लोगों please guys जाओ, 5th अप्रैल को रिलीज हो रही है हमारी 5 तारीख को हमारी मूवी आ रही है और Yes. सबको देखना है। और आप लोगों का प्यार जो मिला है ट्रेलर को देख के, आई थिंक 1 मिलियन क्रॉस करने Yeah. वाला है। एंड काफ़ी एक्साइटमेंट है लोगों को, काफ़ी फ़ोन भी आते हैं हमारे हाँ. पास कि फिल्म कब आ रही है, कब Yes. रिलीज हो रही है। तो बट हम भरोसा दिलाते हैं पब्लिक को कि ये फिल्म आपका दिल जीत लेगी। एंड इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। जो रायोट्स में या ऐसे इंसिडेंट में हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके चलते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, बट इसमें आपको एक सोशली मैसेज मिलेगा और यंग जनरेशन उससे मोटिवेट होगी। मैं कहूँगा दिस इज इंस्पिरेशनल फॉर एवरीबडी। तो आप जाइए, लॉस्ट गर्ल को 5 अप्रैल को जरूर देखिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। Thank you so much. थैंक यू सो मच।